आदरणीय अजय गुप्ता जी और इस सभागार में बैठे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोग तो बिजनेस से जुड़े हुए, अकेला आदमी हूं जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ना कभी बिजनेस किया है, ना बिजनेस फैमिली से आता हूं। लेकिन मैं एक बात समझता हूं, एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन एजुकेशन जनरेट्स $10 इन इकोनॉमी। मैं शिक्षा का बिजनेस से ये रिलेशन समझता हूं कि यदि शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में देश की वो 10 गुना होकर वापस आएगा। ये हम सबको एक डायरेक्शन देने का काम करता है कि शिक्षा जो है वो हर बिजनेस के फाउंडेशन में है, भले ही आपके पास डिग्री है या नहीं है। शिक्षा केवल विश्वविद्यालय में नहीं होती है, विश्वविद्यालय से बाहर भी होती है, कॉलेजेस में नहीं होती, उससे बाहर भी होती है। अब अजय गुप्ता जी बहुत सारी शिक्षा सड़क से लेकर आए और ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए हैं जो सही में भारत को दिखाते हैं, भारत को बताते हैं और बदलते भारत की एक चित्र हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज जो बुलाया गया ये कामयाब ग्रांट्स का कार्यक्रम है, और जब मैं कागज देख रहा था तो 3 चीजें थी इसको सपोर्ट करने के लिए कि सपोर्ट टू बोल्ड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इक्विटी फ्री ग्रांट फंडिंग एंड मेंटोरशिप, also support business operating in the domains of persons with disabilities and inclusion, early childhood education and formal school education। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि स्कूल एजुकेशन भी है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है। जितना जल्दी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और सक्षम यात्रा का जो ध्येय वाक्य था कि सक्षम भारत विकसित भारत, और आज के समय में जब सब विकसित भारत की बात करते हैं तो इससे अच्छा ध्येय वाक्य हो नहीं सकता कि सक्षम भारत होगा तो विकसित भारत होगा। क्या बात है, अभिनंदन अजय गुप्ता जी, इतना अच्छा ध्येय वाक्य बनाने के लिए। मैं तो इनसे जब भी मिला अजय गुप्ता जी से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अपनापन लगा। इन्होंने सही बताया कि रामानुजम कॉलेज में प्रिंसिपल लगाना था, सॉरी चेयरमैन गवर्निंग बॉडी लगाना था, तो हमने तय किया कि अजय जी को लगाया जाए। फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ मोटिवेशन है। मेरी आवाज आ रही है ना, पीछे तक सुन पा रहे हैं ना? और सबसे अच्छी जो बात इनसे सीखने जैसी मुझे लगी और मुझे सीखने को मिला कि चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैं वाइस चांसलर हूं एक यूनिवर्सिटी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का। मेरे पास ज्यादातर लोग कोई शिकायत या नाराजगी लेकर ही आते हैं। कोशिश करते हैं कि उनकी शिकायत दूर हो, एक दूर होती है तो दूसरी आ जाती है, तो दुखों का कोई अंत नहीं है। तो ऐसे में अगर अजय गुप्ता जी से जब मैं मिला और मेरे को लगा क्या व्यक्ति है, कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, केवल पॉजिटिविटी है और कंट्रीब्यूशन करने की इच्छा है और उसका जज्बा है। कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज नाराजगी के इनके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जानता नहीं हूं या हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है या मैंने जीवन में देखे नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत नाराजगी होती है और शायद सही भी होती है। पर ये जो माइंडसेट बदलना है कि अगर पहले अंदर से नाराजगी, नेगेटिविटी जाएगी तो अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। ये माइंडसेट है। तो ऐसे इंसान जो हमारे सामने हैं, इनको फ्रेंचाइज मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत अच्छी कामयाबी इन्होंने करी है जिंदगी के अंदर और एक कामयाब ग्रांट्स की स्थापना करी। ही इज द क्रिएटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ सक्षम यात्रा। तो अजय जी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं। शिक्षा में काम किया, 1200 से अधिक बचपन प्ले स्कूल और 120 से अधिक एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल बनाए हैं। सुनने में जो भी लगता हो, ये करना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे चैलेंजेस हो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई रोल मॉडल, हमारे जो स्टार्टअप के बच्चे हैं जो नया कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल है अजय गुप्ता जी। पैसा सपोर्ट एक बात है, जिसकी प्रेजेंस से एक मोटिवेशन मिलती हो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। He says real growth is always shared growth. Real growth is always shared growth.
ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, अपने आप में स्टेटमेंट है बहुत अच्छा, अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है। तो इनको जब देखता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हर बार एक नया गीत गाने की तैयारी कर लेते हैं। ये जज्बा हम सबको सीखने जैसा है। और जब ये कह रहे थे कि बच्चे, तो हम सब भारत के बच्चे ही हैं। किसी की 60 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 70 होगी, पर जब भारत की बात आती है तो हम इस भारत के बच्चे हैं और हमको भारत के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये जो बच्चा है, जो बचपन है, ये बहुत ही पवित्र है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, ये कुछ करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों को आगे बढ़ाने के रास्ते बनाना चाहता है। तो एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, और हम भी बहुत बार, हमें जिंदगी में लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं सवाल। उसने कहा कि सर आप क्या बनना चाहते हो? टीचर्स की तो आदत होती है, पूछ ही लेते हैं जो कोई मिलता है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, और बाकी लोग भी अपनी आप पूछ लेते हैं कि हम क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर आपका प्रश्न ही गलत है। कहा कि आप क्या बनना चाहते हो, और बच्चा कहता है कि सर आपका प्रश्न ही गलत है। मिट्टी तय नहीं करती कि क्या बनना है, कुम्हार तय करता है कि इसको क्या बनाना है। मिट्टी तय नहीं करती कि इसको क्या बनना है, कुम्हार तय करता है कि इसको क्या बनाना है। तो प्रश्न है कि कुम्हार क्या है? ये हमारी सोच है, ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी समझ है, ये आगे बढ़ने की ललक है। मेंटोरशिप है कि किस तरीके से सही परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को संयमित रखकर आगे चल सकते हैं। और जो लोग भी बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके तो रोज के संघर्ष हैं जीवन के। इस कारण से कोर में यदि एंटरप्रेन्योरशिप है, कि कोर में क्या है, वही कुम्हार जैसी बात, वो जज्बा, वो समझ, वो लगन, वो न हार मानने की बात। अपना बिजनेस बनाना सही में एक संघर्ष है, ये युद्ध है जो लंबे समय तक लड़ना पड़ता है, और तब जाके सक्सेस आती है। सक्सेसफुल सबको नजर आते हैं, उनका जीवन सबको प्रेरणा देता है, देना भी चाहिए। कई बार सफलता शुरू में नहीं भी आती है, तो उस समय अपने मन को कैसे संभाला जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी कारण से मेंटरशिप की जरूरत होती है। अभी तो सभी विश्वविद्यालयों में भी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, पर वो जज्बा कैसे क्रिएट होगा यदि सही मेंटरशिप, सही समझ, सही हाथ उसको संभालने वाले, कुम्हार वाले हाथ नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, जो आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 47 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो बेसिकली तो साइज ऑफ इकोनॉमी की बात है कि 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमको बनाना है। अब 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी कैसे? भारत की आजादी आई 47 में, 2006 में भारत बना 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 60 साल लगे। और उसके बाद सेकेंड ट्रिलियन आने में 7 साल लगे। उसके बाद थर्ड ट्रिलियन आने में अगले 5 साल लगे, और 4 ट्रिलियन डॉलर 4-5 साल लगे, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया, सारी चीज आई। तो आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना। तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है, ये नए आइडियाज के कारण, नई समझ के कारण, और नया एक हिम्मत कि हम कुछ कर सकते हैं। आप सोचो तो सही ना, जिस चीज को 60 साल लगे, 7 साल लगे, 5 साल लगे, 5 साल, 4 साल लगे, और अब हम कह रहे हैं कि हमको 47 तक 20 से 25 जाना है, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर हर साल इकोनॉमी में ऐड करना है, जो 60 साल लगे पहली बार में। तो ये आसान तो है नहीं, लेकिन अगर ये संकल्प लिया गया है, तो आप जैसे बच्चों के भरोसे लिया गया है, उनको कुछ भी हो सकती है। जो पॉजिटिव है, करना चाहता है, उसके लिए नई राहें भारत की सरकार, भारत के लोग तैयार करते हैं। एक अर्जुन सिसोदिया है, उन्होंने बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां हैं उनकी। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, मैं कह रहा था कि एस्टैब्लिश कर रहे हो बिजनेस, तो वो युद्ध है, एक संघर्ष है आपके जीवन का। तो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। छोड़ जाएंगे तो छूट जाएगा, छोड़ जाएंगे तो छूट जाएगा। डटे रहेंगे
तो कुछ कर पाएंगे, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। वो जो हिम्मत है, वो जो समझ है, वो एक बात है। क्योंकि आज वी नीड वेल्थ क्रिएटर्स, वी नीड जॉब क्रिएटर्स। देशभक्ति ये भी तो है ना कि हम वेल्थ क्रिएट करें अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। हम जॉब्स क्रिएट करें अपने लिए और दूसरों के लिए। 47 से पहले जो देशभक्ति के मापदंड थे, आज दूसरे मापदंडों की भी आवश्यकता है इसमें। और ये मैं समझता हूँ आज बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है यदि हम वेल्थ क्रिएटर बनते हैं, हम जॉब क्रिएटर बनते हैं अपने देश के लिए। इसी कारण से ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बहुत जरूरी है। और न जाने ऐसी कितनी स्टोरीज हैं जो शेयर हो सकती हैं। मैं एक ही स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों मैं नागपुर गया। नागपुर में एक कंपनी के बारे में पता लगा, आप में से शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, और ऐसी भारत में कहानियां भरी पड़ी होंगी, पर मेरे को एकदम बहुत अच्छा लगा जान के। 1970 में राजस्थान से एक आदमी नागपुर आता है, केवल 10वीं की पढ़ाई की हुई है, बहुत कुछ जानता नहीं है। तो अब 10वीं पढ़ा हुआ एक गरीब घर का बच्चा यदि किसी अनजाने शहर में आएगा तो कितना बड़ा संघर्ष उसके जीवन में होगा। और नागपुर आप जानते हैं उसके आसपास बहुत सारा माइनिंग का काम चलता है। तो माइनिंग होती है, ब्लास्ट होते हैं, तो उसने बहुत सारे काम किए। और बाद में इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के क्षेत्र में ट्रेडिंग शुरू करी। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के क्षेत्र में कभी सफलता मिली, कभी नहीं मिली, पर हिम्मत नहीं हारी। और आज वो इंसान फोर्ब्स ब्रिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल है, और उसकी नेट वर्थ है आज $7 बिलियन। वो इंसान है सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर चेयरपर्सन सत्यनारायण नुवाल, जिनको अभी इस बार पद्मश्री मिला। कितना सुंदर, कितना सीखने जैसे हैं। और लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर अगर डिफेंस फोर्सेस में बनना है, आर्म्स में बनना है, तो ऐसे बच्चों की जरूरत है। उनके पास शायद डिग्री नहीं होगी, और डिग्री होना अच्छी बात है, लेकिन डिग्री होने से सब कुछ होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो हर MBA पास वाले लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुझे तो कई बार लगता है जो लोग MBA कर लेते हैं वो नौकरी करने के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिजनेस खड़े करने वाली हिम्मत उसमें से निकल जाती है। ऐसा वैसे मैं बहुत डर के कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैनेजमेंट के लोग मेरे पीछे न लग जाए इस बात के लिए। पर अगर सामान्यतः सर्वे करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि माइंडसेट की जरूरत है। अगर आपका इजी एंड कुशन माइंडसेट आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी बहुत अच्छी होती है और बहुत पैसे मिलते ही हैं, एक अच्छा जीवन चलता ही है, हम लोग वो करते ही हैं। पर इससे ऊपर उठकर जो काम करते हैं वो कितना बड़ा और कितना आवश्यक काम है। तो इनको पद्मश्री मिला। और अभी 27 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंस है, 90% देशों में एक्सपोर्ट करते हैं एक्सप्लोसिव्स। आप सोचो, एक ही जनरेशन का है। और अभी जब नई टेक्नोलॉजी, इस बार वॉर में सबने देख लिया कि ड्रोन्स की कितनी आवश्यकता होती है, तो इमीडिएटली उन्होंने ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज में काम करने के लिए अपना एक पूरा यूनिट बनाया, कंपनी बनाई जो इसमें काम करती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ड्रोन्स में भी आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत कामयाबी हासिल की है। लास्ट एक श्रीकांत बोल्ला जी का जो जन्म से उनको दृष्टिहीन थे, श्रीकांत बोल्ला MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के पहले अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित छात्र बने। अनफॉर्चुनेटली IITs में उनको एडमिशन नहीं मिला, दिया नहीं गया। एंड इन 2012 श्रीकांत स्टार्टेड Bolent Industries, a manufacturing and packaging product made from recycled papers and agriculture waste. It employs hundreds of differently abled workers. Today, the company has crossed an estimated value of $100 billion. Shrikant established the company to hire disabled and unskilled workers to create a workplace where inclusivity and productivity could exist. These are the role models in 21st century. He says disability is only a matter of perception. वो कहते हैं अक्सर कि मेरे पास नजर नहीं है लेकिन विजन है मेरे पास। विजन है आगे बढ़ने का, विजन है दूसरों को आगे बढ़ाने का।
अपनी जिंदगी भी अच्छी करने की और दूसरों की जिंदगी भी अच्छी करने की. So we need to work on our mindset. We need to become inclusive, not only in our words but also on ground. So Kamyab Grants is a step in the direction of making India a developed nation, which is not only the sankalp of Honorable Prime Minister of India, but it is the sankalp of every positive citizen of our country. This is our responsibility. Nobody will do it for us. We have to do it. It's a challenge which every Indian should accept. Sooner we accept, better it is for us, better it is for our country. Because we have to add $1 trillion every year in the economy. Always remember this. That's why education is important and business is important, and they are related. There is a chain. $1 invest here will generate $10 in the economy. I'm extremely thankful for this invitation, and this will influence some of you to do something very significant and important in your life. My good wishes to all of you. Thank you very much.